निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने को अब श्रम विभाग ने पहल शुरू कर दी है। श्रम विभाग अपने स्तर से धनबाद के 158 स्कूलों को नोटिस भेजे हैं। नमस्कार, मैं धीरेंद्र, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। निजी स्कूलों की मनमानी के कारण अभिभावक अक्सर परेशान रहते हैं और इसकी शिकायत अक्सर शिक्षा विभाग को की जाती है। कहीं फीस बढ़ोतरी को लेकर, कहीं कुछ मामले में फी को लेकर या अन्य मामलों में अलग अलग शुल्क वृद्धि को लेकर कई तरह के मामले सामने आते हैं, चाहे किताब खरीदने के मामले हो या कॉपी खरीदने का मामला हो। अक्सर निजी स्कूलों की यह शिकायत मिलती है शिक्षा विभाग में। अभिभावक अक्सर निजी स्कूलों से प्रताड़ित रहते हैं, लेकिन अब निजी स्कूलों पर श्रम विभाग शिकंजा कसने जा रहा है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि निजी स्कूल में जो भी गैर शैक्षणिक कार्य में कर्मचारी कार्य करते हैं उन्हें न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है। ऐसी जांच में बातें सामने आई है, जिसके बाद श्रम विभाग ने धनबाद के 158 स्कूलों को नोटिस जारी किया है और उन्हें 9 और 10 सितंबर को जवाब देने को कहा गया है। एक बार हम आपको सुनाते हैं, जब पूरे मामले पर सहायक श्रम आयुक्त प्रवीण कुमार से वार्ता की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं 21 अगस्त को डीसी सर के साथ श्रम विभाग का समीक्षा बैठक था, तो उसमें कुछ स्कूलों का सैंपल के तौर पर मंगाया गया था जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, तो उनसे कम न्यूनतम मजदूरी से कम पाया गया था। इसी क्रम में सर का निर्देश प्राप्त था कि जितने भी स्कूल हैं उसका गैर शिक्षक कर्मी का सभी का न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत जांच किया जाए और जो जहां वायलेशन पाता है उसमें मुकदमा क्लेम सब दायर किया गया। कितने स्कूलों को भेजा गया है? डीएससी के यहाँ से हम लोगों ने लिस्ट मंगवाया था, तो 158 स्कूल का लिस्ट प्राप्त है, सभी को नोटिस जारी कर दिया गया। तो क्या सभी स्कूलों में न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है? जो सैंपल के तौर पर हम लोग लिए थे 3 स्कूल का, उसमें न्यूनतम मजदूरी से कम पाया गया था। कौन-कौन स्कूल थे? उसमें आपका DY पाटिल स्कूल था, गुरुकुलम था, एक और कोई स्कूल था, नाम बोल रहे हैं, लेकिन सभी स्कूलों का हम लोग मंगा रहे हैं। वो 3 स्कूल का बात नहीं है, हम लोग सभी स्कूल का मंगवा रहे हैं। जहाँ भी वायलेशन मिलेगा, चाहे वो प्रतिष्ठित जितना भी बड़े बड़े स्कूल हैं सभी को, या छोटे छोटे स्कूल हैं उनको भी मंगवाया जा रहा है। कितना न्यूनतम मजदूरी देना है सर? अभी तो अनस्किल्ड का जो नया न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत आया है विभाग से, उसमें 501 रुपया अनस्किल्ड का है रोजाना। हाँ, रोजाना नगर निगम क्षेत्र का जी। और सेमी स्किल्ड 525 और अस्किल्ड का 692 रुपया। ये नगर निगम क्षेत्र में? ये नगर निगम क्षेत्र। नगर निगम क्षेत्र से अलग स्कूल है तो उसमें है, फिर अलग है अनस्किल्ड का 477, सेमी स्किल्ड का 501 और स्किल्ड का 659। तो जितने भी 158 स्कूलों को जारी किए गए थे, क्या इन सभी 158 स्कूलों में अनियमितता बढ़ती जा रही है, न्यूनतम मजदूरी से कम दिए जा रहे हैं? वो हम लोगों ने जांच के लिए हम लोगों ने सब मंगवाया है दस्तावेज। 9 सितंबर और 10 सितंबर 2 दिन का समय उन लोगों के लिए निर्धारित किया गया है। तो जैसे ही सब दस्तावेज आ जाएगा उसके बाद हम लोग जांच करके उनको सूचित करेंगे कि आपका मिनिमम वेजेस से कम है या ठीक है। जिनका मिनिमम वेजेस से कम होगा उनको फिर एक समय देंगे कि आप सुधार लीजिए और सभी का पेमेंट जो है वो क्लियर कर लीजिए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत आप पालन कर लीजिए। फिर उनको हम लोग ये कर लेंगे। जो पालन नहीं करेंगे उनको CGM कोर्ट में मुकदमा दायर करेंगे और क्लेम लेबर कोर्ट में जाएगा। तो ये खेल स्कूलों स्तर पर ही होगा कि और बृहद स्तर पर नहीं करने का प्लान है? नहीं, बृहद स्तर पर सर का निर्देश प्राप्त है कि स्कूल के बाद अस्पताल करना है, अस्पताल के बाद जो बड़े बड़े मॉल हैं वहाँ करना है। ये क्रम चलता ही रहेगा, चूँकि श्रम विभाग का मूल काम यही है, जितने भी कामगार हैं, श्रमिक हैं, उनका न्यूनतम मजदूरी के तहत उनका जो कम से कम झारखंड सरकार का जो रेट है वो मिलना चाहिए। तो हम लोग वो लगातार काम कर रहे हैं, तो हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि उनको मिले। ये लोगों का निबंधन भी आप लोगों के यहाँ होना चाहिए कि जो लोग काम कर रहे हैं गैर सरकारी के रूप में संस्थान में कहीं भी, तो श्रम विभाग में उनका निबंधन होना चाहिए। जो अनस्किल्ड है, जो अदर जिनका PFSI नहीं करता है, उनके लिए हमारे यहाँ स्कीम चलता है। कंस्ट्रक्शन वर्कर कोई है तो भवन अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत निबंधन करते हैं, या अदर जो ठेला चलाते हैं या कृषि कार्य करते हैं या अदर कार्य करते हैं, उनके लिए असंगठित क्षेत्र में भी हम लोग निबंधन करते हैं। उसके बाद उनको जो स्कीम है विभाग का उसको हम लोग देने का कार्य करते हैं। तो जैसा कि सहायक श्रम आयुक्त ने बताया कि कई ऐसे स्कूल हैं जहां पे गैर शैक्षणिक कार्य में कर्मी काम करते हैं, चाहे वो लाइब्रेरियन हो, क्लर्क हो, प्यून हो, ड्राइवर हो। इन्हें
न्यूनतम वेतन जो सरकार के द्वारा तय किए गए हैं श्रम के अनुसार में इन्हें नहीं मिलता है, जिसके बाद उपायुक्त के निर्देश पर उन्होंने सभी स्कूलों को नोटिस भेजा है। कुछ स्कूलों के जांच में भी यह बातें सामने आई है कि अपने स्कूल में कार्य कर रहे कर्मियों को लोग न्यूनतम वेतन नहीं दे रहे हैं। इसमें स्किल्ड वाइज कैटेगराइजेशन तैयार किया गया है। स्किल्ड को कितनी मिलनी चाहिए, नॉन स्किल्ड जो है उन्हें कितनी मिलनी चाहिए, सेमी स्किल्ड है उन्हें कितनी मिलनी चाहिए। इन प्रावधानों के तहत अधिकांश स्कूलों में लोगों को न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, जो कि नियम संगत नहीं है और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसी के निहित सभी को नोटिस जारी किए गए हैं। अब जांच के बाद स्कूलों के द्वारा किस प्रकार से पक्ष रखे जाते हैं, यह 9 और 10 तारीख का समय दिया गया है सभी को अपना पक्ष रखने के लिए, सबूत के साथ कि आप अगर अपने कार्य कर रहे हैं, जो आपके कार्यालय में कर्मी कार्य कर रहे हैं, आप स्कूल में जो कार्य कर रहे हैं, उन्हें आप सही में न्यूनतम वेतन दे रहे हैं जो सरकार के द्वारा तय है या नहीं। कई स्कूल दे रहे होंगे, कई स्कूल नहीं दे रहे हैं। सभी स्कूलों की जांच होगी। इसमें 158 स्कूलों की जांच है, जिसमें तमाम धनबाद के निजी स्कूल हैं, प्रतिष्ठित स्कूल भी हैं। सभी को नोटिस जारी किया गया है, सभी से ब्यौरा मांगा गया है। अगर मापदंडों के आधार पर स्कूल जो निजी विद्यालय हैं अगर अपने कार्यालय में कार्य कर रहे कर्मियों को न्यूनतम वेतन नहीं दे रहे होंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। देखना होगा किस प्रकार से जांच में बातें सामने आती है, किन किन स्कूलों द्वारा उचित मापदंड के अनुसार लोगों को श्रम का जो योगदान होता है, न्यूनतम मजदूरी होता है, उन्हें नहीं मिलता है। कौन कौन स्कूल इस दायरे में आते हैं और कौन कौन स्कूल अपने जो कार्य कर रहे हैं कर्मी उन्हें न्यूनतम वेतन नहीं देते हैं। ये तमाम बातों से हम आपको लगातार अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।